हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इस टॉपिक में हम लोग एक पॉइंट चार्ज की वजह से सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन की हेल्प से। तो देखिए, इसके अंदर मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर कोई चार्ज जो है वो रखा हुआ है और क्यू चार्ज जो है यहाँ पर प्लस क्यू पॉजिटिव मान लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज इस पर रखा हुआ है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करने के लिए सबसे पहले अपने को टेस्ट चार्ज लेके आना पड़ेगा, जो कि हमने इसकी डेफिनेशन में भी समझा था। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक टेस्ट चार्ज अपन लेके आ रहे हैं क्यू नोट चार्ज हम लोग लेकर आए हैं और अब इसे डिस्टेंस भी अपने को पता होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि इससे आर डिस्टेंस पर ये टेस्ट चार्ज हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। अब देखिए, इसके लिए हमें अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये महसूस करेगा, यहाँ पर ये जो एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में जो कि प्रीवियस वीडियो था अपना, उसके अंदर अपन ने देखा था कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स की हेल्प से ही निकाला था। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप लोग प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए। उसके बाद देखिए, इसके बीच में फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की डायरेक्शन हमने देखी थी। पॉजिटिव के लिए आउटसाइड होती है तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरीके से होगी और फोर्स की डायरेक्शन भी इस तरीके से ही होगी। फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग कूलाम के लॉ से, के क्यू कैपिटल क्यू ले रखा है हमने, के क्यू और ये वाला जो है ये क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर, इनके बीच के डिस्टेंस आर है और क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं इसलिए आर कैप, और आर कैप की भी यही डायरेक्शन होगी यहाँ पर। ठीक है, ये हम लोगों ने फोर्स की वैल्यू लिख ली है कूलाम के लॉ से। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स फील करता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये उसकी डेफिनेशन से लिख सकते हैं। अब फोर्स की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी आ चुकी है, इसलिए E इक्वल्स टू वैल्यू रख देते हैं के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्यू नोट, क्योंकि देखो यहाँ पर अपने को क्यू नोट से डिवाइड करना पड़ेगा और साथ में आर कैप जो है वो एज इट इज चलेगा। उसके बाद देखिए, ये क्यू नोट से ये क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा। ई वेक्टर इक्वल्स टू के की वैल्यू भी रख सकते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ से इसको नाम दे दो O, इसको नाम दे दो आप P। तो ये OP डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखिए, ये तो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालना होता नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही चेंज होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, देखिए नेगेटिव की वजह से है ये, ड्यू टू नेगेटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एज इट इज रहेगा और क्यू की जगह आ जाएगा माइनस क्यू और आर स्क्वायर भी एज इट इज और आर कैप भी एज इट इज। अब देखिए, ये माइनस आया है, इसकी डायरेक्शन जो होगी ये किधर होगी, ये इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि पी ओ की डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर ओपी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए, इसी रिलेशन के लिए हम लोग ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। ग्राफ इम्पोर्टेंट है, आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के साथ किस तरीके से वेरी करता है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस के साथ डिपेंडेंसी देखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में रिलेशन निकल के आता है इलेक्ट्रिक फील्ड
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिलेशन हमारे पास निकल के आता है। अब रिलेशन आ गया तो इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। देखिए इसका ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा आर के साथ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन देखें तो इस तरीके से, अगर इसका आर के साथ नहीं देख रहे हैं अपन और 1/r² के साथ देख रहे हैं तो 1/r² के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसका ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा। वन अपॉन r² के और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इससे। अब देखिए अगर मीडियम, अगर इनके बीच में कोई भी दो चार्ज है उनके बीच अगर मीडियम हो तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो है Fm इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε। एप्साइलन नोट नहीं आएगा, मीडियम जब होता है तो एप्साइलन आएगा और बाकी चीज़ जो है वो एज इट इज़ रहेगी Q0/r²। तो देखिए ये जब अगर फोर्स के अंदर ये रिलेशन आता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही रिलेशन आएगा। Em इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब अपन जानते हैं ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपन ने देखा था, एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन r। ये रिलेशन अगर यहाँ पर रखते हैं तो Em इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में 1/4πε नोट इनटू एप्सिलॉन r Q/r² इंटू r²। देखिए बाकी अगर ये एप्सिलॉन r को सेपरेट कर दे तो ये सारा जो है ये किसके लिए बन रहा है, ये यहाँ पर बनेगा वैक्यूम या एयर के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। तो Em इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में E अपॉन, क्योंकि एप्सिलॉन अगर यहाँ पर एप्सिलॉन नोट को लेकर चलते हैं तो ये हो जाएगा वैक्यूम और एयर के लिए, जिसको E से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन r इधर आ जाएगा। सेपरेट कर दिया अपन ने, बाकी सब जो है वो फॉर्मूला बनता है यहाँ से E के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम और एयर, और ये रिलेटिव परमिटिव। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब क्या है, देखिए इस बार हम लोग, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोगों ने देखी थी। अब क्या करने वाले हैं कि बहुत सारे चार्ज अगर प्रेजेंट हो तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है, ये एक तरीके से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इससे पहले फोर्स के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग देख चुके हैं, सेम वही प्रोसेस है और उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग ये देखने वाले हैं। तो वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने को लेना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग उसको वेक्टर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं कोई एक चार्ज यहाँ पर Q1 है और इसकी ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो R1 वेक्टर है। यहाँ पर मान लेते हैं कोई दूसरा चार्ज जो है Q2 है और इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस R2 है। देखिए ये डिस्टेंस ओरिजिन से है, हम लोग को टेस्ट चार्ज से डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, तो वो हम लोग बाद में निकालेंगे। मान लेते हैं कि ये कोई टेस्ट चार्ज हम लोगों ने लिया है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने वाला है, और ये कोई दूसरा चार्ज है Q3 है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस R3 है, और मान लेते हैं कि टेस्ट चार्ज जो है इसके डिस्टेंस जो है वो R0 वेक्टर है। इसी तरीके से कोई और अदर चार्ज भी ले सकते हैं। मान लेते हैं Qn चार्ज है, यहाँ पर n चार्ज हो सकते हैं और इसके डिस्टेंस जो है वो Rn है, लेकिन हमें दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस चाहिएगी। तो इसके लिए देखिए ये हम लोगों ने कर दिया कि इनके बीच की डिस्टेंस, ये उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम लोग, ट्रायंगुलर लॉ से 11th क्लास में जो आपने पढ़ा है। इसकी हो जाएगी R01 वेक्टर,
ठीक है, और ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। इसी तरीके से Q2 चार्ज की वजह से इसकी डिस्टेंस जो है R02 वेक्टर, और ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी E2 वेक्टर। ये R03 वेक्टर, ये E3 वेक्टर। इसी तरीके से Qn के लिए भी देख सकते हैं, ये Rn वेक्टर, R0n वेक्टर, और ये En वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग टोटल निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें टोटल कितना होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर है, तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर डैश 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 प्लस En वेक्टर। E वेक्टर इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डैश 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 प्लस अप टू En वेक्टर, यानी कि जितने भी n चार्ज हैं उन सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सबको प्लस कर देंगे। अब देखिए E1, E2, E3 इन सब की वैल्यू रख सकते हैं। E1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 R01 का स्क्वायर R01 कैप, ये E1 की वैल्यू रख देंगे। इसी तरीके से बाकी सब चार्ज के लिए रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये देखो सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे जस्ट पहले जो टॉपिक पढ़ा है अपन ने उसमें निकाली थी, Q की वजह से, उसी तरीके से Q1 की वजह से है तो Q1 आ जाएगा, उसकी डिस्टेंस R01 है तो R01 का स्क्वायर आ जाएगा। 1/4 सेकेंड के लिए लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 R02 का स्क्वायर R02 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q3 R03 का स्क्वायर R03 कैप। अब देखिए यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन से R कैप इक्वल टू होता है R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मॉड्यूलस। ये वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 R01 का क्यूब हो जाएगा और इधर आ जाएगा R01 वेक्टर। बाकी सबको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। Qn R0n का क्यूब R0n वेक्टर। इस तरीके से हम इन सब की वैल्यू रख सकते हैं। अब देखिए इसको समेशन के फॉर्म में शॉर्ट कर सकते हैं, एक फॉर्मूला बन सकता है इसका। इसके अंदर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट सब में कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बाहर आ जाएगा क्योंकि ये सब में कॉमन है। बाकी चीज़ को अपन समेशन के फॉर्म में डाल सकते हैं, I इक्वल्स टू 1 to n QI अपॉन R0I का क्यूब R0I वेक्टर। और जब अपने को इसको पूरा इन सब टर्म्स को खोल कर लिखनी हो तो इसके अंदर I की वैल्यू पुट करते जाएंगे और प्लस करते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। Like the video, subscribe my channel for more videos and also press the bell icon for notification of next class. Thank you.